हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम अध्याय 3 का चौथा प्रश्नावली। तो चौथा प्रश्नावली को हल करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे, मैं उसको आपको समझाती हूँ। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली का प्रश्न हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सूत्र को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र अभी प्रयोग होने वाला है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको देगा कि वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे ये सूत्र प्रयोग होगा, क्या है, x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होने वाला है, या इसी को क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, b का वर्ग ऋण 4ac। तो ये जो दिया गया है करनी के अंदर, ठीक है, या इसी को मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, b का वर्ग ऋण 4ac वर्ग समीकरण का विभेदक है। ठीक है ना। इस वर्ग समीकरणों को हल करने के लिए, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे देख सकते हैं आप, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। तो यही विभेदक है, ठीक है, b का वर्ग ऋण 4ac क्या है, विभेदक है, या इसी को क्या कहते हैं, विविध कर भी कहा जाता है। ठीक है ना। यह लिखने का तरीका क्या है, d = b² - 4ac लिखा जाता है। ठीक है ना। कैपिटल D होगा यहाँ पे, बराबर आपका यही फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो इसके आधार पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हल होने वाला है, और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको मालूम है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन में प्रयोग होगा। और यहाँ पे देखिए जो भी दिया गया है, बी ए सी जो भी दे रहा है, तो आपको मालूम है आपके पास में क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका द्विघात समीकरण का रूप है। इस रूप में हमेशा आपका वर्ग समीकरण लिखा होता है। ठीक है। तो इसी के आधार पे हम सारे समीकरण को तुलना करेंगे, a b c का मान निकालेंगे, जो कि हम लोग अध्याय 2 में कर चुके हैं। फिर इस फॉर्मूला में रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। ठीक है। तो इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हम लोग को a b c का मान मिल जाएगा। ठीक है। तो a बराबर क्या है, यहाँ पे कोई अंक नहीं, मतलब कि 1 है। ठीक है ना। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कि 1 है, अंक 1 है। ठीक है। फिर b = क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे -4। प्लस से तो दिखाने की जरूरत नहीं, पर माइनस से तो चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। फिर क्या है, c बराबर क्या है हम लोग के पास में, धन 2 है। तो इस तरह से a b c का मान मिल गया। अब विभेदक का फॉर्मूला मतलब कि क्या है, d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है। d की जगह पे क्या हो जाएगा, ऋण 4 का वर्ग। ठीक है। ऋण फॉर्मूला का 4 है, a का मान हम लोग के पास में क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, 2 है। ठीक है। तो आप यहाँ देख लोगे कि मैं गुणा चिन्ह लगा रही हूँ, तो 4ac इनके मध्य कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा चिन्ह है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा चिन्ह लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए वर्ग मतलब कि 4 को 2 बार गुणा करना है, 4 चौके कितना हो गया, 16। ठीक है। ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 दूनी कितना हो गया, 8 होगा। तो इस तरह से इसको भी हल करेंगे, 16 में 8 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका डी का मान है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, आपके पास में अभी वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है। क्या दिया गया, x ऋण 1 है, फिर क्या है, 2x ऋण 1 बराबर 0 है। तो आपको सबसे पहले तो गुणा करके निकालना पड़ेगा। तो इस x से इस पूरे को गुणा करेंगे। ठीक है ना। ये पहला पद का पहला, दूसरा पद पूरा, फिर ऋण 1 दूसरा पद पूरा, इसी क्रम में हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है। अभी क्या होगा, x 2x कितना हो गया, 2x का वर्ग धन ऋण ऋण x हो गया, फिर ये ऋण धन क्या होगा, ऋण होगा, 2x होगा। ठीक है। ऋण ऋण क्या हो गया, धन 1 बराबर 0। अब क्या है आपके पास 2x का वर्ग हो गया, ऋण ऋण क्या हो, जुड़ेगा, ऋण 3x मिलेगा, धन 1 बराबर 0 होगा। ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर, तो
ए का मान कितना मिल गया हम लोग को, धन 2 मिला है। बी का मान कितना मिल गया, ऋण 3 मिला है। और सी का मान कितना मिला है हम लोग को, धन 1 मिला है। ठीक है, अब आपका विभेदक का फॉर्मूला आ गया, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, बी की जगह पे क्या हो गया, ऋण 3 है तो ऋण 3 का वर्ग हो गया, फिर फॉर्मूला का 4। ठीक है, ए का मान 2 है और सी का मान 1 है। ठीक है, अब 3 दिया कितना हो गया, 9 हो गया, ऋण ऋण धन हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या है, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 मिलेगा घटाने पर। ठीक है ना, तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं आपको थर्ड करके दिखाती हूँ। तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, करनी 3 x का वर्ग धन 2 करनी 2 x ऋण 2 करनी 3 बराबर 0। तो ये हम लोग का वर्ग समीकरण है, ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान मिलेगा। ए का मान क्या मिला हम लोग को, करनी 3 धनात्मक है। बी का मान क्या है हम लोग के पास में, 2 करनी 2। सी का मान क्या है हम लोग के पास में, ऋण 2 करनी 3। अब विभेदक का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 करनी 2 का वर्ग हो गया, ऋण 4। ठीक है ना, फॉर्मूला का ऋण चिन्ह, फॉर्मूला का 4। ए का मान क्या है, करनी 3 है। सी का मान क्या है, ऋण 2 करनी 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ग करना है, 2 का वर्ग किए तो 4 हुआ, करनी 2 का वर्ग किए तो करनी चिन्ह हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋण और ये ऋण क्या हो गया, धन हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, करनी 3 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और ये क्या है, 8 दिए कितना होगा हम लोग के पास में, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में, 32 होगा। तो ये हम लोग के डी का मान है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे भी इसके लिए कुछ नियम है। तो पहले मैं नियम आपको बताती हूँ क्या है। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है, तो यहाँ पे यदि d, तो d आपको मालूम है क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविध कर है हम लोग का, ठीक है ना, तो इसका अभी हम लोग यूज करेंगे विविध कर, या फिर इसको विभेदक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस d का मान जब 0 हो जाता है, इसमें पूरा मान रखने पर ये d का मान 0 मिल रहा है, तब की स्थिति में क्या होता है, x के दोनों मान, ये इसी को मूल कहते हैं, वास्तविक व समान होंगे। ठीक है ना, आपको मालूम है समीकरण जब भी हल करते हैं तो हम लोग को x के 2 मान मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों मान होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे जब d का मान 0 है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है, यदि d का मान बड़ा है, शून्य से बड़ा है, मतलब कि धनात्मक मान होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x के दोनों मान वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे। ठीक है, असमान इसलिए मतलब कि एक का मान, मतलब एक x का मान अलग होगा तो दूसरे x का मान अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब धनात्मक है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। तीसरी स्थिति, जब d 0 से छोटा है, मतलब कि ऋणात्मक हो जाएगा मान, मतलब d का मान जब आपको ऋण में मिल रहा है, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, x के जो दोनों मूल हैं वो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक और असमान हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। d इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक व समान, और जो d का मान धनात्मक मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि d बड़ा है 0 से, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, वास्तविक व असमान। ठीक है, और जब d का मान छोटा है 0 से, मतलब कि ऋणात्मक है, तब की स्थिति में क्या हो जाता है, काल्पनिक व असमान होगा। तो इसी के आधार पे ये क्वेश्चन हल करना है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए, तीनों ही अलग अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं हल करके बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है, x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे तो हम लोग के पास में a का मान 1 हो गया, b का मान क्या ऋण 4 हो गया, c का मान क्या हो गया, धन 4 हो गया। ठीक है, ये तीनों मान मिल गए, हम लोग का विभेदक का फॉर्मूला आ जाएगा b का वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, b की जगह पे ऋण 4 का वर्ग, ऋण फॉर्मूला का 4 फॉर्मूला का, a का मान 1, b का मान 4। ठीक है, अब 4 का वर्ग मतलब कि 4 चौके 16, ऋण ऋण धन हो गया, फॉर्मूला का ऋण
4 चौके 16 और बीच में 1 है। 16 में 16 घटाए 0 मिल गया। तो ये हम लोग का पहली स्थिति आ गया। ठीक है, पहली स्थिति में क्या है, दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखें, इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए हुआ। इसी तरह से सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड क्या लिया है मैंने, 2x का वर्ग धन 2x धन 2 बराबर 0। सेम तुलना करने पे कर रहे हैं। अभी a का मान 2 मिल गया, b का मान भी 2 है, c का मान भी 2 है। ठीक है, फॉर्मूला आपका विभेदक का आ गया। ठीक है, अब यहाँ b का वर्ग ऋण 4ac, b की जगह पे 2 का वर्ग कर दिए। ठीक है, फिर ऋण फॉर्मूला का 4 फॉर्मूला का a का मान 2, c का मान भी 2 है। ठीक है, 2 का वर्ग की 4 हो गया, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब धन ऋण घटेगा तो आपको 12 मिलेगा, पर बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण अभी ऋणात्मक मिल गया, जो कि आपकी तीसरी स्थिति है। तब की स्थिति में क्या है, दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, इस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह से फोर्थ को देखते हैं। क्या x का वर्ग धन 2 करनी 5x ऋण 1 बराबर 0। a b c का मान निकाले हैं। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 करनी 5, c की जगह पे ऋण 1 ऋण चिन्ह। फॉर्मूला आपका विभेदक का b का वर्ग ऋण 4ac d के बराबर है। b का मान क्या रखें, 2 करनी 5 का वर्ग ऋण फॉर्मूला का 4 भी फॉर्मूला का, a का मान 1, c का मान ऋण 1। ठीक है, 2 का वर्ग किए अभी तो क्या हो गया, 4 हो गया, करनी 5 का वर्ग किए तो करनी चिन्ह हट गया, ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया, 4 एकम 4 और ये तो एक ही है। ठीक है, 1 1 1 हो गया, 1 गुणित 1 और 4 एकम 4। ठीक है, अभी देखिए इसको गुणा करेंगे, 4 5 कितना होगा 20, धन 4 आपस में जुड़ेगा 24 मिल गया। अभी हम लोग को उत्तर धनात्मक मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। इसी को लिखें, इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान हैं। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं।